अस्सलाम वालेकुम जी। सोप एस्पायरेंट्स के पेपर 22 जुलाई को शुरू हो रहे हैं और ये वीडियो आज 2024 की सेशन की आखिरी वीडियो है। 2024 के बाद जो भी वीडियो आएगी वो नेक्स्ट सोप के लिए होगी। मेरी सबसे पहली जो वीडियो सोप की आई थी वो तकरीबन 1 साल पहले आई थी और 8 महीने पहले आप लोगों का ऐड आया था। ये सफ़र आपके साथ 1 साल का गुजरा। इस पे बात करेंगे। पेपर्स बिल्कुल सर पे आ गए। पेपर्स के हवाले से कुछ एडवाइस मैं आपको करना चाहूँगा, उस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक जो सबसे अहम बात है वो एक अफ़वाह फैली हुई है कि जी ये सोप सेक्शन ऑफिसर प्रमोशनल एग्ज़ाम का आखिरी इम्तहान है, इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। मैं इसको शायद सीरियस ना लेता, लेकिन पहले मेरे पास 2 मैसेज आए और फिर मेरे चैनल पे कमेंट भी किया गया, क्या ये सोप का आखिरी इम्तहान है? और जिन लोगों से मैंने पूछा तो किसी ने मुझे कहा कि जी हमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से मालूम हुआ है, किसी ने कहा कि जी हमें फलाने शख्स ने कहा है। देखो यार, बात समझने की कोशिश करो। एक तो हम बड़ा सेंसेशनलिज़्म फैलाते हैं, हर मामले के अंदर हमारे ये कौमी मिजाज बन चुका है कि हमने सनसनी ज़्यादा फैलानी है और काम कम करना है। ऐसी कोई बात नहीं है। सोप का एग्ज़ाम हमेशा आगे आगे भी होता रहेगा, हमेशा होता रहेगा जब तक ये सिस्टम रहेगा। देखो, अ, अगर आप सीएसएस का एग्ज़ाम देते हो तो आपके पास 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स और सर्विसेज होते हैं। उसमें से एक ग्रुप होता है ओएमजी। ओएमजी के अंदर अगर जो सीएसएस दे के आते हैं उनका कोटा होता है 2/3 और जो सोप का एग्ज़ाम देते हैं 1/3 कोटा उनके लिए रखा होता है। अब जैसा कि गवर्नमेंट है जो वो राइट साइज़िंग कर रही है, डाउन साइज़िंग कर रही है, तो जो सबसे आखिर में होकर सीटें कम होंगी वो इन कैडर और सर्विसेज की होंगी, अगर हुई तो। 80th अमेंडमेंट कई सालों पहले पहले हुई थी, उस वक़्त भी हम ये सुन रहे थे और ये कि सीटें कम हो जाएँगी और अगर ऐसा कोई मूव चलती है, तो वो बड़ा वक़्त लगेगा। वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में फैसला हो जाए और आप लोग तो ऑलरेडी सर्विस में हो, आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि प्रोसीजर्स क्या होते हैं और कितना वक़्त दरकार होता है और क्या-क्या तरीक़ाकार होता है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सिर्फ़ रिक्रूटमेंट का ज़िम्मेदार है, ना कि वो कोई वैकेंसीज़ का ज़िम्मेदार है। वैकेंसीज़ पैदा करने वाला या एडवाइस करने वाला फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है। और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस बात का ख्याल रखता है कि कब और कैसे उसने वैकेंसी से मुतल्लिक मालूमात देनी है, चाहे वो सीएसएस की हो, चाहे सोप की हो। तो आप इस बात से क्लियर हो जाएँ। बहुत से ग्रुप्स के अंदर भी ये बात हो रही है, सोप का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है, ये सोप के एग्ज़ाम मज़ीद होते रहेंगे। तब्दीलियाँ उसमें ज़रूर आ सकती हैं, लेकिन हरगिज़ ये आखिरी इम्तिहान नहीं। अब हम आते हैं आपके एग्ज़ाम की तरफ। आज जो डेट है वो 19 जुलाई है, शाम के 7 बजे आप मुझे सुन रहे होंगे। अब आपके पास रह गए 2 दिन, यानी 20, 21 और 22 को आपका पेपर है। अब 22 तारीख को जब आपका पेपर है तो आप में से वो लोग जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, उन्हें ये चाहिए हज़ूर कि वो अब अपनी किताबों को बंद करें और फ्रेश अप हों, रिलैक्स हों, अपने साथ वक़्त गुज़ारें। ये चीज़ बड़ी प्रूवन है, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे एग्ज़ाम्स हों। जिन लोगों की अच्छी तैयारी होती है, जिन लोगों की बेहतरीन तैयारी होती है, जिन्होंने रिवीजन भी कर ली, कोर्स भी मुकम्मल कर लिया, उनको चाहिए कि वो रेस्ट करें, वॉक करें, रिलैक्स हों। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो म्यूज़िक सुनें, अगर इबादत आपको लुत्फ़ देती है, सुकून देती है तो इबादत करें। अपने आप को मुतमिन और खुश रहने की आपने इन 2 दिनों में कोशिश करनी है। अभी से आपने किताबें बंद कर देनी है, 2 दिन आपने किताबें नहीं खोलनी। स्पेशली आपका जो पहला पेपर एसे राइटिंग का है, उसके लिए आपका फ्रेश माइंड बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपने वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ थॉट्स करनी है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड्स करना है, तो वो आपके लिए बड़ा अहम है। एसे का एक ख़ास ख्याल रखिएगा, बाकी तो मैं एसे के मुतल्लिक काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ कि आपने एसे के अंदर आपसे थीसिस स्टेटमेंट नहीं माँगी गई, जो चीज़ नहीं माँगी गई उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश आपने नहीं करनी। शॉर्ट सी आपने फ्रेज़ेज़ की सूरत में आउटलाइन बनानी है और अपने ख़्यालात का इज़हार करना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है वो क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है और बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आपने जो कलम लेके जाने हैं, प्रेज़ेंटेशन आपने अच्छी से अच्छी देने की कोशिश करनी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मजबूरी है, तो इसको ये मत समझिएगा कि ये बचकाना हरकत है। आपके पास ब्लैक मार्कर होना चाहिए कट वाला, आपके पास ब्लू मार्कर कट वाला होना चाहिए और आपके पास यूनिबॉल या ब्लू पेन जो लिखने के लिए इस्तेमाल होगा वो होना चाहिए और इन कलम को, इस स्टेशनरी को रेडी रखिएगा, रवां कर लीजिएगा। जैसे पुराने वक़्तों में हम साइकिल लिया करते थे या मोटर बाइक लिया करते थे, तो हम उसको रनिंग में ले आते थे, तो इसको आपने रनिंग में ले आना है। नए पेन से लिखने के अंदर स्टार्ट के अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपका टाइम ज़ाया ना हो। सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करना चाह रहा था, वो ये बात करना चाह रहा था कि आपने डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड।
इस बात को अपने पल्ले बांध लें, कोई भी सवाल आपने अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना, उससे अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, भले से आपको आता हो या ना आता हो, उसे ज़रूर अटेम्प्ट करने को। हो सकता है आपकी बहुत फुलिश बात हो, लेकिन एग्जामिनर को, पेपर चेक करने वाले को वो बात आपकी भा जाए, अच्छी लगे, मुनासिब लगे। आप बहुत अरसे बाद आपने ये एजुकेशन दोबारा से इस प्रोसेस के अंदर किताबें खोली होंगी। बहुत से लोगों को राइटिंग स्पीड का प्रॉब्लम होगा, वैसे भी हमारी पूरी स्टूडेंट्स को राइटिंग स्पीड का प्रॉब्लम आजकल हो रहा है, क्योंकि हम लिखते तो हैं ही नहीं। तो अगर आपको ऐसा हो कि आपका टाइम पूरा हो गया, पहले तो आपने कोशिश करनी है कि हर क्वेश्चन को 25 से 30 मिनट के जो सब्जेक्टिव पेपर हैं ख़त्म करने की कोशिश करनी है। अगर लास्ट में आपका टाइम कम हो जाता है, तो आपने पॉइंट्स की सूरत में वो जवाब देने की कोशिश। अब 5 मिनट रह गए जी, फ़ौरन वो आपको वार्निंग दे रहा है जी, इन्विजिलेटर के 5 मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए, पेपर दें, पेपर दें, पेपर दें। तो उस सूरत में आपने फटाफट जो आपके ज़हन के अंदर पॉइंट्स होंगे, वो पॉइंट्स को लिख लेना है और पॉइंट्स की सूरत में लिख लेना है। मतलब अगर आपको हेडिंग्स याद हैं, पब्लिक एड का कोई पेपर है, पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है, तो कम से कम आप हेडिंग्स ज़रूर लिख के आएँ, ताकि कम उसे ये अंदाज़ा हो कि जी इसको टाइम का प्रॉब्लम था और कुछ ना कुछ वो आपको इसका स्कोर ग्रांट ज़रूर करेगा। अ, बाज़ दफ़ा पेपर के अंदर ये होता है कि आप ब्लैक आउट हो जाते हो, दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है और ये बड़ी नेचुरल सी चीज़ है। ऐसी सूरत में आपने घबराना नहीं है, आपने उठकर पानी पीने जाना है, चेहरा धो लीजिएगा, 3-4 मिनट के बाद आपको इसके ख़्यालात आना शुरू हो जाएँगे और आप दोबारा से लिखना शुरू हो जाएँगे। सावन का महीना जा रहा है, बहुत शदीद गर्मी है, इस गर्मी के अंदर इंसान को डिहाइड्रेशन की सूरत हाल हो जाती है। पानी की बॉटल ज़रूर रखिएगा अपने पास। हमारा बिजली का निज़ाम भी आपको मालूम है, किसी वक़्त भी बिजली चली जाती है, तो ताकि आपको परेशानी ना हो, आपके पास पानी की बॉटल हो और आपके पास कोई छोटी-मोटी टॉफ़ी या चॉकलेट हो, ताकि अगर आपका शुगर लेवल डाउन हो रहा है, तो आप वो उसका इस्तेमाल कर लें और अपने असाब को बहाल कर लें। मेरी आपके साथ बेस्ट विशेस शामिल हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कामयाब हों। मसला हमारा ये है कि जो अंग्रेज़ ने हमें एक सिस्टम दिया था गेज़ेटेड और नॉन गेज़ेटेड का, ये लकीर अभी तक कायम है और इस लकीर को ख़त्म करने के लिए आपने अहद करना है। कल आप में से जो लोग ऑफ़िसर्स बनेंगे, उनसे मैं दरख़्वास्त करूँगा कि कभी भी फ़िरौन ना बन जाना, कभी भी अपने आप को मुमताज़ ना करना। दुनिया बदल चुकी है और टीम प्लेयर की सूरत अपना और दूसरों का ख़्याल रखना। टीम प्लेयर का कॉन्सेप्ट, एचआर का कॉन्सेप्ट, इस तरह के नए जदीद कॉन्सेप्ट को जो इंसानी बुनियादों पे मुहित हैं, उनको पे अमल कीजिएगा। ये ना हो कि आप एक छोटे से खुदा बन के मज़ीद बर्बादी करें, सरकारी वसाइल को तरीके के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। जो लोग इस बार पेपर नहीं दे सके, उन लोगों को चाहिए कि वो इसके फ़ौरन बाद इस पेपर्स की हल्की-हल्की तैयारी करना शुरू कर दें। मैं बड़े दावे के साथ और बड़े तजर्बे के साथ ये बात आपको कहता हूँ कि अगर आपकी बुनियादी अंग्रेज़ी आप लिख सकते हैं और बेसिक राइटिंग स्किल्स हैं, तो आपको इस इम्तिहान में 3 महीने लगेंगे और जिन लोगों को बुनियादी अंग्रेज़ी या टेंसेस वगैरह नहीं आते, उनके लिए एलिमेंट्री कोर्स मौजूद है। ये सफ़र आपके साथ बड़ा अच्छा गुज़रा। मैं टीचिंग के प्रोफ़ेशन से, पैशन से बहुत अरसे से इन्वॉल्व हूँ और मैं इस हकीकत को बड़े अच्छे तरीके से तस्लीम करता हूँ कि ये टू वे प्रोसेस है। इस 1 साल के अरसे में मुझे आप में से बहुत से शानदार लोग मुझे मिले, मुझे खुद बहुत सीखने का मौका मिला और मैं उसके लिए आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मज़ीद अगर इस दौरान किसी की दिल आज़ारी का बाइस बना हूँ, तो उससे मैं माफ़ी का नामा लिखने को भी तैयार हूँ और आपके सामने दरगुज़र का भी इल्तिजा करूँगा। अपना ख़्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। सोप 2024 की ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद जो भी सेशन होगा, वो नेक्स्ट सेशन होगा और उसके बाद हम उस पे काम करेंगे। अच्छे से पेपर दीजिएगा, ढेर सारा लिखने की कोशिश कीजिएगा, जो कुछ आपके अंदर मौजूद है, उसको सफ़े में मुंतकिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अलविदा।